ताप पानी में कम पड़ जाएंगी देख पता है। एक देख पहले भी खराब हुआ है ना अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और जी यहाँ पर जो है ना व्लॉग का मैंने स्टार्ट लिया है अपने आज के इस नुकसान से। दरअसल मुझे करवाना था अपने घर की दावत से पहले जो है ना डिवाइडर की सफाई, और ये काम मुझे वैसे तो रमज़ान से पहले करवाना था, लेकिन बस रमज़ान से पहले काम को इतनी पेंडिंग थे कि ये वाला काम रह ही गया। और आज ये जो मुझे मोहतर की मम्मी ने दिया था ना गिफ्ट, वो मैं ओपन कर रही थी और इसमें भी इत्तेफाक से जो ना वाटर सेट ही था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसको खोलने से पहले जो ना मेरे अपने जो जहेज़ का वाटर सेट है वो ख़राब हो जाएगा। मेरा को इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना, लेकिन खैर वो हेल्पर की गलती थी, मैं क्या कह सकती हूँ। मतलब आप क्या कर सकते हो अगर ऐसा नुकसान हो भी जाए। अच्छा जी, यहाँ पे ये क्यूट सा थर्मोस जो आप लोग देख रहे हैं, ये ज़ैनब को आंटी ने दिया है, क्योंकि ज़ैनब और इब्राहिम की फ़र्स्ट जो है ये ईद थी ना, तो दोनों को एक जैसे ही जो है ना थर्मोस दिए थे। कोई क्यूट से थे, प्यारे से लग रहे थे। तो ज़ैनब का जो पिंक और पर्पल जो है कलर में था, और इब्राहिम का जो ब्लू के साथ था। और ये वाटर सेट था। खैर जी, ये भी ये नया वाटर सेट की तो खुशी जो थी सो थी, लेकिन मेरे जहेज़ का जो टूटा ना उससे मुझे बड़ा गुस्सा मुझे बहुत आ रहा था। लेकिन खैर रोज़ा था, और साथ में ये था कि आप कर भी कह सकते हो अगर ऐसा कोई नुकसान हो जाए। अच्छा जी, मेरा जो जग था ना वाटर सेट का, उसका इस तरह से ऊपर कैप भी था, तो खैर मैंने उसको फिर उठा कर रख दिया था। मैं इसमें लगा के देख रही थी तो इसमें भी फिट हो रहा था। मैं कहा चलो उसको रख लेते हैं संभाल के, कि इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ये भी काम आ जाएगा। यहाँ पे मेरे जो गिफ्ट थे मैंने आप लोगों को साथ ही साथ दिखा दिए। इसको ओपन कर रही थी तो मैं कहा चले जी आप लोगों को जो है वो दिखा दूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो लोग भी देख लेंगे। तो ये आंटी की तरफ से जो ना गिफ्ट है। वैसे हर साल ही जो ना आंटी ईदी पे एनवलप या चूड़ियाँ वगैरह देती हैं, इस बार जो है उन्होंने वाटर सेट दिया, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये सेट जो था ना चूड़ियों का, मैंने अपने लिए ये वाला पसंद किया था। वैसे तो 4 सेट थे, आंटी ने कहा था कोई सा भी ले लेना, तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला ले लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो ना अभी मेरा डिवाइडर साफ़ हो रहा था, और बर्तन आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जहेज़ के कितने ज़्यादा हैं। मतलब जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं उनको पता है कि मेरे जहेज़ के बर्तन की ना फुल एक वीडियो भी बनी हुई है। जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत से लोगों को एक तो आइडियाज़ ही मिल जाते हैं बर्तन वगैरह, या जिन लोगों की शादियाँ हो रही होती हैं तो वो माएँ अगर देख रही होती है मेरी वीडियो, तो उनको एक जो है ना एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से जो ना वैरायटी होनी चाहिए आपके। मतलब अब कहने में तो आता है कि भाई जहेज़ नहीं देना चाहिए वो, लेकिन हमारा एक ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड ये है कि दिए जाते तो हैं, भले आप कम दें ज़्यादा दें, लेकिन बर्तन दिए तो जाते हैं। भले आप आके यहाँ पे कमेंट में कुछ भी कह लें, लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग भी दे ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो खैर जी, यहाँ पर जो है, अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उस वीडियो को, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी जो है ना बस यहाँ पर मैं अपनी हेल्पर के साथ साथ काम करवा रही थी। आज 3rd डे था और फाइनल डे था, क्योंकि 3 दिन लग गए थे मेरे डिवाइडर को साफ़ होने में, क्योंकि एक एक करके ना मैंने अपना इस बार जो है डिवाइडर साफ़ करवाया था, क्योंकि मेरे पैक तो टाइम नहीं था कि मैं लग कर जो है ना पूरा दिन लगा दूँ। एक तो रोज़े में हिम्मत भी नहीं हो रही होती, फिर आप लोग को पता है कि पिछले दिनों में कितनी ज़्यादा परेशान हो रही थी ज़ैनब की तबीयत वगैरह की वजह से। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत भी बेहतर है और अब मेरी भी तबीयत बेहतर है। आप लोगों ने दुआएँ की तो किसी ना किसी की दुआ तो लग ही जाती है। और जिन लोगों ने अपना जहर इस सिचुएशन में भी उगलाना, तो मैं कहती हूँ कि कोई अगर किसी की दुख या तकलीफ़ में अगर 2 लफ्ज़ अच्छे नहीं बोल सकता ना, तो कम से कम फिर अपनी ज़बान को फ़ोल्ड कर कर अंदर रखें। बहुत से लोगों को रमज़ान में भी यार सुकून नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि शैतान ख़ास होमवर्क देके गया है ऐसे लोगों के, भाई मैं जा रहा हूँ तुम ये वाला काम कर देना। मतलब खूब लोगों के दिल दुखाना, खूब इस तरह की बातें करके जो है ना बस ऐसे ही जो है ना बस हरकतें करते रहना। खैर जी, यहाँ पर जो है ना मैं आज बना रही थी काठियावाड़ी चने की चाट, जो कि बहुत अच्छी बनती है और मैं ये हर रमज़ान बनाती हूँ। अच्छा, इस बार जो है ना मैं चने बॉयल करना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया कि साथ ही जो है ना मैंने चने बॉयल करने के लिए रखा था। मतलब अभी एक अच्छे चने हैं, सिर्फ और सिर्फ रात को मैंने भिगो दिए थे। मतलब सुबह सहरी में जो है ना मैंने सोडा डाल के इसको भिगोया था, और ये भी कच्चे हैं, लेकिन जो है ना मैं इसी के अंदर इसको पका लूँगी। तो मैंने सिंपल इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची डाली थी और ज़ीरा भुना हुआ, और धनिया ख़त्म हो गया था मेरे पास, तो मैंने अभी देखें आपके सामने ही जो है ना फ्रेशली इसको भून कर जो है ना इमाम दस्ते में कूर के डाल दिया था। साथ में नमक और इमली का पल्प, बस ये कुछ चीज़ें जो कि इसमें जाएंगी, और पानी डाल के मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था। एयर फ्रायर में बनाऊंगी मैं आज चिकन पैटीज। घर के होममेड बने हुए बहुत अच्छे बनते हैं, और सबसे अच्छी बात होती है कि बेकरी में जिस तरह से बहुत ज़्यादा घी में बनाए जाते हैं ना, उस तरीके से ये नहीं बनते। तो हल्के फुल्के से चिकन पैटीज बनते हैं। रेसिपी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था, जिसके अंदर मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक डाला था, साथ में ही पिसी हुई लाल मिर्चें और हल्दी पाउडर डाला। अच्छा, दोनों मसाले जो है मैंने दश्त के इस्तेमाल करें ऑर्डर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी है, कोई भी इसमें मिलावट नहीं है, ऐसा कोई फूड कलर इसमें शामिल नहीं है या फिर कोई ऐसी मिलावट वाली चीज़ नहीं जो कि हमारी सतह को ख़राब करे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग को। साथ से मेरा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए। साथ ही साथ इसमें जाएगा भुना ज़ीरा, कुटा धनिया,
दोनों चीज़ें चली गई। उसके बाद मैंने शामिल कर दिया था इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। एक पूरा नींबू मैंने निचोड़ दिया था और नमक हस्ब ज़रूरत हस्ब जायका। दही 3 चम्मच भर भर के मैंने डाल दिए थे और मैरिनेट करने के लिए मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको डायरेक्ट भी कुक कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत कम ऑयल में पकाइएगा। अगर ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो भी स्टफिंग ना काफ़ी ऑयली होगी, वो अच्छी नहीं लगती। और लास्ट में जो है ना हमें सिर्फ कटी हुई ये प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। आप इसको काट भी सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। टाइम कम होता है ना इफ्तार में, तो मैं हर चीज़ चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। और एक शिमला मिर्च मैंने ले ली थी। आप अपनी मर्ज़ी कोई भी इसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें डाल दूँगी मैं चीज़ का एक स्लाइस काफ़ी है। अगर ज़्यादा चीज़ी आप लोग हैं, चीज़ लवर है मतलब, तो आप फिर 2 स्लाइस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितनी चिकन थी ना इसमें एक चीज़ का जो स्लाइस था वो इनफ था। तो यहाँ पर जो स्टफिंग थी चिकन पेटिस की वो रेडी हो गई थी। अच्छा, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको ब्रेड के अंदर करके ही बना सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है ये जो समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी जो होती है ना उसके अंदर करके आप इसको बनाएं। बिल्कुल चिकन पेटिस जैसा ही जो है ना फ्लेवर दे रही होती है और बहुत अच्छे बनते हैं। एयर फ्राई में बनाऊंगी मैं। डीप फ्राई जो ना मैं बस आज अपने हस्बैंड को कह रही थी कि यार अब पकौड़े जो है ना वाकई अब देख देख के दिल भर गया है, बस जो है ना अब बस इसका अब एंड कर दे, क्योंकि माशाल्लाह खैर से 10 रोज़े हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ये जो आपने देखा है ना कि एक तरफ मैंने क्या किया, कटोरी में मैंने लिया था ये मैदा और पानी। मतलब ये जो हमें जो समोसा पट्टी या फिर रोल पट्टी को जो कवर करने के लिए बनाना पड़ता है ना, इसको वैसे ना हम लोग स्लेरी कहते हैं, लेकिन याद होगा आप लोगों को जब बचपन में हम लोग झंडियाँ लगाया करते थे 14 अगस्त पे, तो वो आटे की लई बना करती थी। तो ये वैसी होती है मतलब इसको मैदे की लई कह सकते हैं, वैसे इसको सिलेरी कहते हैं। तो वो मुझे ना इसको देख के वो याद आ जाती है। मतलब उस टाइम पे तो मैं कुकिंग वगैरह नहीं करती थी, लेकिन अब जब किचन संभाला है तो अब ये वाला हमें जो है नाम इसका पता लगा है। वैसे हम बचपन में इसको लई लई बोलते थे और वो आटे की बना करती थी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इस तरीके से देख के आप इसको शेप जो है इस तरह से बॉक्स नुमाई दे दीजिएगा। ये काफ़ी इजी रहता है। और अफ्तार में जो कि ना बस रफ एंड डब वाले काम ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। आप लोग वीडियो देख के ना थोड़ा सा मोटिवेट आप होते हो, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मोटिवेट हो रहे होते हैं। लेकिन यकीन करेंगे कि एज अ इंसान अगर आप नॉर्मल एक किसी भी इंसान को लेके बात करेंगे ना, तो अफ्तार के टाइम पे हर किसी औरत के जो ना हाथ पैर फूल रहे होते हैं और थोड़ी सी जज्बाती जो ना वो लेडीज़ हो जाती है। ज़ाहिर वीडियो में देख के ऐसा लगता होगा कि सब काम बहुत रिलैक्स तरीके से हो रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ हिलजुल नहीं है, लेकिन एक रियल लाइफ में वही चीज़ें हो रही होती हैं जो कि एक आम घरों में हर औरत जो है फेस कर रही होती है। क्योंकि यार हम भी एक इंसान ही हैं और एक जो है लाइफ ही है ये, मतलब वही लाइफ है जो आप लोग जी रहे हैं वही हम लोग जी रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हम लोग क्योंकि आप लोगों को दिखा रहे होते हैं, अच्छी तरीके से हर चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अच्छी चीज़ है कि आप लोग भी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अगर हम लोग भी इतना ज़्यादा घबरा के आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग और ज़्यादा जो है वो अजीब से कश्मकश में आ जाओगे। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने सारे जो चिकन पेटिस थे ना उसको इस तरह शेप दे दी थी और एयर फ्रायर में बस मैं टाइम लगाऊंगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एयर फ्रायर वाकई में जिनके घरों में है ना, इफ्तार के टाइम पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा इजी फील करते हैं, क्योंकि ना इससे एक तो टाइम भी बच जाता है और आप आराम से जो है किचन में काम कर रहे होते हैं। टेंशन आपको होती नहीं है। तौर पर अगर आपके पास एयर फ्रायर मैनुअल नहीं है, ऑटो है, तो फिर तो ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि आपने इसमें बस एक बार टाइमर सेट करा और आपने दूसरे कामों में अपना टाइम आपने लगा दिया। वरना अगर आप इसको इसी में ही किचन में पका रहे हो ना, तो फिर आपको खड़े होकर एक ही को टाइम देना पड़ता है। तो कितने कम ऑयल में जो है ना मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे चिकन पेटिस बन के रेडी हो। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो फिर आप इसको जो है डीप फ्राई भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है रेसिपी हमारी तैयार है, लेकिन आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। मुझे इंस्टाग्राम पे इसकी पिक्चर ज़रूर भेजिए। अच्छा जी, चिकन पेटिस जो है वो रेडी हो चुके थे। अब मुझे काठियावाड़ी जो चने थे ना उसको फाइनल करना था। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर जो था वो एक प्याले में घोल रही थी पानी के अंदर डाल के। साथ साथ मैंने जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज, वो सब चीज़ें मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। अब यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड करा। जैसे कॉर्नफ्लोर जाएगा तो इसमें एक थिकनेस आ जाएगी, क्योंकि काठियावाड़ी जो चने हैं ना ये थोड़े से थिक अच्छे लग रहे होते हैं। तो जैसे कॉर्नफ्लोर गया तो इसमें एक थिकनेस आई। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद और ऐड किया और ये कोई इतने यम्मी बनते हैं, इतने जूसी और खट्टे, बहुत अच्छे, मतलब चटपटे ना, आपका मुंह खुल जाता है अगर आप इसको इफ्तार में अपने मेन्यू में शामिल करेंगे। बॉयल आलू जो है ना मैंने एक बड़े साइज़ का कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और आखिर में इसमें जाएंगी सारी चॉप की हुई सब्जियां, जिसमें मैंने शामिल की थी प्याज,
साथ में ही जाएगा इसमें टमाटर। अच्छा, टमाटर कितने ज़्यादा सस्ते हुए हैं ना, हमारे यहाँ तो कोई इतने सस्ते हुए हैं। आप लोग बताएगा कि आप लोग के शहर में जो है वो क्या किलो मिल रहा है। हमारे यहाँ तो आई थिंक 15 रुपये किलो या फिर 20 रुपये किलो। अभी तो सुनने में आया था कि आई थिंक पता नहीं कौन सी ये मार्ट बता रहे थे, दाऊद बता रहे थे शायद, वहाँ पे 8 रुपये किलो टमाटर मिल रहे हैं। मतलब इतने सस्ते कहाँ, तो ये 300-300 रुपये किलो चले जाते हैं। और अब गिरते हैं रेट तो फिर इतने गिर जाते हैं, बढ़ते तो इतने ज़्यादा कि सोने के भाव मिल रहे होते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग के शहर में जो है वो टमाटर कितने जो है किलो मिल रहे हैं। तो बस देखें यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने पकते हुए में भी डाली थी। और अब मैं सर्विंग के टाइम में भी इसको ऊपर से इस तरह से कच्ची प्याज टमाटर डालूंगी। तो इस तरह से जो ना, एक तो ये लुक में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं और खाने में एक जो ना क्रिस्पी जो आ रही होती है ना सब्जियाँ, एक कच्ची सब्जियों का भी जो अपना ना फ्लेवर बहुत अच्छा से निकल कर आता है। और पापड़ी अगर आपके पास बनी हुई है या फिर रखी हुई है ना, तो उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे जो ना इसका फ्लेवर एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो आप इसके अंदर पापड़ी ज़रूर ऐड करना और इसी तरीके से उसको सर्व करना। और दोनों रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनी थी और काफ़ी कम टाइम में बन गई थी। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा सा फैंसी सी अपनी इफ्तारी बनाना, तो आप इन दोनों रेसिपीज़ को अपनी इफ्तार मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। इस बार बच्चों की कोई इतनी टफ रूटीन हुई हुई है ना, मतलब कि यार तरस आने लगता है वाकई में कि बच्चों के एक तो रोज़े, ऊपर से फिर स्कूल तो है सो हैं, लेकिन स्कूल के साथ साथ जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना बच्चों के, वो बहुत ज़्यादा जो है ना बच्चों के लिए एक मतलब इम्तिहान ही बने हुए हैं वाकई में। जब मुझे लगता है रोजा, क्या रोजा अच्छा, जब भी मुझे अभी तक कैसा रहा वैसे आज का रोज़ा? बहुत अच्छा, मुझे प्याज नहीं लगी, भूख भी नहीं लगी। जैसे ये इफ्तारी खाना आ गया तो भी लगती। हाँ, अब जब से बुझा रहा हमारा रोजा तो खुलेगा, रोजा तो खुलेगा। सुबह खूब क्रिकेट खेली ना तुमने, सारा मज़ा आ गया तुम्हें। क्रिकेट नहीं, कच कच खेलते। वैसे तो घर के समोसे रोल वगैरह सब बने हुए, लेकिन वो होता है ना कि थोड़ा सा जायका अपना चेंज करना होता है। तो आज थोड़ा दिल कर रहा था बाहर के जो ना आलू वाले समोसे खाने का, तो बस मैंने कहा ये लेते हुए आइएगा। पकोड़े और ओहो पानी वाले पकोड़े, माशाल्लाह ये होती हैं रमज़ान की बरकत है, ये होती है। मतलब ना करते करते भी जो है ना रमज़ान की बरकत है, क्योंकि आम दिनों में देखने को नहीं मिलती, इसीलिए कहते हैं कि रमज़ान जो है बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। तो ये चीज़ें देखिए माशाल्लाह से मैंने बनाई थी, 2 रेसिपीज़ थी पकौड़े में, माशाल्लाह हमारा खुद का दस्तरखान काफ़ी भरा हुआ था, लेकिन नीचे से भी आ गया, जिठानी के घर से भी आए हुए दही बड़े, नीचे सास ने भेज दिए। तो ये बरकतें होती है रमज़ान की, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस महीने में देखने को मिलती है। मतलब अल्लाह पाक सबके दस्तरखान जो ऐसे भरे रखे। बस अभी जो है ना अफ्तार का टाइम हो रहा है, बिल्कुल बस अज़ानें होने वाली है, तो हम लोग दुआएं करेंगे। तो इसे दुआ मांगते हुए ये वक्त जो है ना कबूलियत का होता है। जब आप रोज़दार जब रोज़े से होता है ना, तो कहते हैं कि जो रोज़दार के जो मतलब हम पूरे दिन जो है ब्रश नहीं कर रहे होते, बिल्कुल खालिसन जो है ना हम अल्लाह की इबादत के लिए सब चीज़ें हम कर रहे होते हैं। वैसे हम आम दिनों में उठते के साथ ही होता है कि टूथ ब्रश करते हैं इस तरीके से, मगर थोड़ा सा नॉर्मल से हटके चीज़ होती है। तो कहते हैं कि ये जो इंसान के पास से जो मतलब हम तो कहेंगे कि स्मेल आ रही होती है, लेकिन अल्लाह पाक को मुश्क की जो खुशबू होती है ना, उससे भी ज़्यादा जो है ना ये पसंद है खुशबू रोज़दार के मुँह से जो आती है। और फिर ये जो हम जब दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ जो है वो कबूल होती है। तो जितना हो सके अफ्तारी के टाइम पर जो है ना ये कबूलियत का वक्त होता है। तो इस टाइम पे आप दुआ मांगी, जरूरी नहीं होता कि आप ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के आप बताएंगे तभी आप दुआ मांगे। दुआ दिल से मांगी जा रही होती है। आप दिल में दुआएं करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, जितना हो सके जिक्र अस्कार करते रहें। मतलब अफ्तारी बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे आप बजाय इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि दुरूद पाक पढ़ते रहें। कोई भी अल्लाह पाक का नाम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, या वुदू पढ़ लें, कोई सा भी वर्ड आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह के 99 नाम है, सब नाम की अलग अलग फजीलत है, अलग अलग बरकत है, हर चीज़ की कोई ना कोई जो है आपको फ़ायदा ही होना है। तो इस तरीके से जो है वो होता है। चलें ये भी बस जो है हम ट्राई करते हैं। अच्छा बहन का
वो होगा वो रेड वाला। तो अफ्तार करते के साथ ही जो है ना मैं निकल गई थी अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि जब मैं अफ्तार पार्टी में गई थी तो अम्मी के लिए कुछ भी लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था बाज़ार जाने का ज़ैनब की तबीयत की वजह से। और बिल्कुल जब आपकी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो खैर जी, अप एंड डाउन जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, और आजमाइशें जो है वो अल्लाह के बंदों पर ही आ रही होती हैं, और हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। चाँद सूरज पे भी जो है वो मुसीबत आती है, लेकिन ये है कि आप उसको शुक्रगुजारी के साथ और सब्र तहम्मुल के साथ गुजारें। कभी कभी हिम्मत टूटती है, लेकिन ये कि वक्त गुजर ही जाता है, वक्त गुजरने के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम रास्ते से गुजर रहे थे ना, तो एक इस तरह से भाई जा रहे थे ये ठेले पर जो ना इस तरह से सूट्स लेके, मुझे को इतने प्यारे इतने हसीन लग रहे थे ये, क्योंकि अभी अम्मी जो है ना इस्लामाबाद से ज़ैनब के लिए लेकर आई थी ये जो कश्मीरी टोपी होती है, फिर वो हमजा की टोपी होती है, वो जो नहीं होती जिसमें घुंघरू वगैरह भी लटके हुए होते, बहुत क्यूट सी है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो वो जो टोपी है ना उसके साथ ही कपड़े बड़े मैच कर रहे थे, तो हम लोगों ने गाड़ी रोक कर ना बाकायदा भाई को रोका और यहाँ पे कपड़े देख रहे थे। लेकिन अफसोस था कि जो ना ज़ैनब का साइज़ नहीं था इसमें, या तो बहुत ही छोटा साइज़ था या तो बिल्कुल ही बड़ा साइज़ था। जो ज़ैनब का हमें एक्चुअल साइज़ चाहिए था ना वो वाला यहाँ पर नहीं हमें मिल पा रहा था, तो बस फिर हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन जो है ना कोई इतने प्यारे प्यारे थे, क्यूट क्यूट से कपड़े यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कितने कलरफुल से और इतने प्यारे से थे। तो कोशिश किया करें कि हम बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉप्स पे या फिर बड़ी बड़ी दुकानों पर तो चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से राह चलते हुए अगर आपको कोई भी ठेले पे या स्टॉल में मिले ना, तो कोशिश किया करें कि एटलीस्ट वहाँ से कुछ ख़रीदा ज़रूर किया करें। तो ये होता है कि उनकी भी हेल्प हो जाती है, और ये लोग वाकई में जो है ना ज़रूरतमंद होते हैं। तो ये छोटा सा एक मैसेज था जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। तो खैर जी, यहाँ पर जो है ना बस मैं अभी 8 नंबर की मार्केट आ गई थी, क्योंकि सारी मैचिंग्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो यहीं से ही मिलती हैं और यहीं पर ही आना बेहतर रहता है। तो बस मैंने अपनी ईद के जोड़े के लिए लेसेस वगैरह लेनी थी, वो ली, और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था साथ में खुस्सा पहनने का इस ईद पे, तो मैंने मैचिंग का जो है ना वो भी ले लेता। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि कौन सा डिज़ाइन और कौन सा कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे ये वाला कंट्रास्ट में जो ना अच्छा लग रहा था, मतलब सेम कलर तो मैं लेना नहीं चाह रही थी। मैं ऐसा चाह रही थी कि मेरे सूट का कलर काफ़ी लाइट है, तो मैं चाह रही थी कि खुस्सा और जो स्कार्फ है ना वो थोड़ा सा अलग कलर में जाए। तो ये चीज़ थी, थोड़ी सी और मैंने चीज़ें ली थी। और अम्मी के लिए जो ना गिफ्ट लेना ज़्यादा मुझे आज ज़रूरी था कि उनके लिए लेना था। बाकी जो है ना मोहतर बच्चों के लिए सबके लिए मुझे ईदी लेनी है, लेकिन उसके लिए फिर इंशाल्लाह किसी और दिन आऊँगी, क्योंकि अभी जो है ना रोज़े के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतनी देर देर तक के लिए जो ना आप बाज़ारों में फिरो। खैर जी, बस पानी जो था वो हम लोगों ने पिया, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है आपको रोज़े की हालत में, फिर उसके बाद आप बाज़ार आ जाओ तो फिर काफ़ी लंबा पीरियड ऐसा लगता है कि आपने पानी पिया नहीं। और अभी 2-3 घंटे के बाद फिर से सहरी हो जाएगी और फिर से वही रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पानी की बोतलें ली, पानी ढेर सारा पिया, उसके बाद फिर हम लोगों ने अगेन अपनी शॉपिंग स्टार्ट करी। तो बस यहाँ से ना, अच्छा आजकल जो है ना बस ये है कि जहाँ से जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं वहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि अब ऐसा लगने लगा है कि जो हमारी पुरानी दुकानें जहाँ से हम लोग लेते रहते थे वहाँ पे वैरायटी अब इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हमें और दुकानों पे और जगहों पे अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो ये चीज़ है कि जहाँ से जो चीज़ अच्छी मिलती है बस मैं वो ले लेती हूँ। तो बस अम्मी के लिए गिफ्ट लिया, और मैं कोशिश करती हूँ कि ईद पर जो है ना अम्मी को क्रॉकरी दूँ, क्योंकि सूट वगैरह जो होता है ना, मेरा ऐसा होता है कि अम्मी की बर्थडे क्योंकि बहुत करीब करीब ही अभी गुजरी है ना, जनवरी में ही आई थी, तो सूट अम्मी को ऑलरेडी मैं दे चुकी थी। मैंने कहा चलो ऐसा है कि क्रॉकरी जो है ना वो ईद पे इसलिए सही रहती है क्योंकि आगे फिर दावतें चलती हैं ईद वगैरह की, तो और अम्मी को क्रॉकरी का शौक़ भी है, तो इसलिए जो है ना मुझे क्रॉकरी बेस्ट लगती है ईद पे देना। अम्मी भी अभी अभी जो है ना बाज़ार से आके बैठी थी, क्योंकि मुंतहा की भी ईदी की तैयारी हो रही है ना, और हमारी भी जैसे ईदी वगैरह आएगी इंशाल्लाह ताला, तो अम्मी जो है ना अभी बाज़ार से आके बैठी थी। तो बस अभी तो यही वाला हाल चल रहा है, मतलब शुरू में तो हम लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे थे, मगर अब जो है वो थोड़ा निकलना हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें ये चीज़ वो चीज़ थोड़ी बहुत होती है कि आपको करनी पड़ती है शॉपिंग वगैरह। तो ना भले आप पहले से कितना भी रख लो, लेकिन थोड़ा बहुत तो सामान आपको ईद से पहले लेना ही पड़ता है। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो गिफ्टिंग वगैरह करते हैं आपस में अपनी अम्मी को या बहनों को भाभीियों को इस तरीके से, तो क्या क्या देते हैं गिफ्ट्स के अंदर ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा तो आप लोगों को पता लग जाता है वीडियो के ज़रिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, क्या रूटीन आप लोगों की चलती है, मुझे कमेंट्स में ही लाजिमत है आप लोग बता सकते हैं, और इसके ज़रिए हमें पता लगता है, वरना तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो ये कि आप लोग जो ना कमेंट्स में बताया करें, अच्छा लगता है। आप लोग ये मत सोचा करें कि मैं कमेंट्स को लाइक नहीं कर रही या फिर देख नहीं रही, क्योंकि मैं नज़र अपनी कमेंट्स पर रखती हूँ, भले मैं देर से रिप्लाई करूँ या देर से लाइक करूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मैं आपकी कमेंट्स एटलीस्ट पढूँ ज़रूर। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अच्छी अच्छी कमेंट्स करना ना भूलिएगा, तो आप लोग कमेंट्स करते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है। पर्दा नहीं देती हूँ अम्मी को हमेशा।
बर्थडे पे सूट होता है, ईद पे बर्तन होते हैं, क्योंकि ईद की दावत में अच्छे लगते हैं। तो आप लोग के साथ हम अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो शेयर करते हैं, छोटे छोटे मूवमेंट या फिर कोई भी जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो बस आप लोग भी जो है बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूला करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी सैम नाम गुड़िया की दुनिया के नाम से है, तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और मुझे टिकटॉक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं जल्दी।